जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में दो ऑप्शन डिफेंस में जाने के अच्छे खासे तैयार होते हैं। एक होता है सीडीएस और एक होता है सीएपीएफ। अगर हम सीडीएस की बात करें यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये ग्रेजुएट एंट्री पे है और क्या है इसकी क्वालिफिकेशन, सैलरीज आज हम डिटेल में जानेंगे। एक्चुअली जो दोनों ही पोस्ट है वो आपको ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप हैं तो आपको एक गेजेटेड ऑफिसर बनाने का दम रखती हैं, वो भी डिफेंस सर्विसेज में। अब बात करते हैं कि क्या है बेस्ट आपके लिए, मतलब या तो सीडीएस या तो सीएपीएफ, आपके लिए बेस्ट क्या होगा आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में गेजेटेड ऑफिसर बनने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सारे तरीके मैम बताइए जिसके थ्रू हम गेजेटेड ऑफिसर बन जाएं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ, विच वन इज बेटर, राइट। तो सबसे पहले सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 ब्रांचेस मेजरली आती हैं। सबसे पहले आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। ये 5 ब्रांचेस आते हैं जिसमें आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बेटा, सबसे पहले रिटन का एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है और उसके बाद आपका पर्सनल टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है। एज लिमिट क्या चाहिए? एज लिमिट अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 साल से 25 साल तक के बीच में वेरिएट करती है। अगर आपको डेट काउंट करना है एज पर 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपको अभी तक देखना है कि आप कितने साल के हो चुके हैं, राइट। इसके साथ साथ मिनिमम हाइट क्राइटेरियाज भी देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जो मेल के लिए वो 165 सेंटीमीटर है, वही फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होती है। एग्जाम पैटर्न के भी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में जो होता है वो 150 मार्क्स का पेपर होता है और पेपर 2 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट आपके होते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन जो ऑफ एग्जामिनेशन जो है पेपर 1 का वो 2 आवर्स होता है, वहीं पेपर 2 का जो होता है वो 3 आवर्स होता है और बोथ एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। दोनों ही एग्जाम सेम डे पे आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज पेपर्स क्या है, तो पहला पेपर जो होता है वो जनरल एबिलिटी और आपका इंटेलिजेंस का होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। नंबर ऑफ मार्क्स 250 आपको पता है, 2 घंटे का पेपर। वही अगर पेपर 2 की जो बात कर रहे हैं उसमें जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है, साथ ही साथ 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो फॉर पेपर फर्स्ट एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 0.66 मार्क्स जो होंगे वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके पेपर 2 में। जो डिस्क्रिप्टिव है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें पीएफटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके किन किन पैरामीटर्स में आपको टेस्ट किया जाएगा। तो 100 मीटर की रेस कराई जाएगी, फॉर मेल 16 सेकंड्स दिए जाएंगे, वहीं फॉर फीमेल 18 सेकंड्स दिए जाएंगे। 800 मीटर की रेस कराई जाएगी जिसमें आपको मिलेंगे 3 मिनट 45 सेकंड्स, वही फीमेल को मिलते हैं 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स की 3 चांसेस दिए जाते हैं। वही अगर फीमेल्स की बात करें तो 3 मीटर की लॉन्ग जंप होती है जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। शॉर्ट पुट 7.26 kg का जिसमें 4.5 मीटर्स तक का आपको शॉर्ट पुट फेंकना होता है, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, मनी फॉर राशंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, यूनिक ड्यूटी अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और डिफिकल्टी अलाउंसेस भी मिलता है यहाँ पे। इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो पोस्ट वाइज कैसे वेरिएट करती है। सबसे पहले हम असिस्टेंट कमांडेंट की बात करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 56,100 से लेकर के 1,77,000 तक के बीच में वेरिएट करती है। उसके बाद प्रमोशन जब होता है उसके बाद आप डिप्टी कमांडेंट बनते हैं जिसमें 67,000 के अप्रॉक्स सैलरी आपकी 2 लाख तक वेरी करती है। फिर उसके बाद कमांडेंट आते हैं, सीनियर कमांडेंट आते हैं, इंस्पेक्टर जनरल आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आते हैं और फिर डायरेक्टर जनरल आते हैं। तो ये सैलरीज आप देख सकते हैं, हैंडसम सैलरी है, मतलब वाकई में काफ़ी अच्छी सैलरी है। एक सैलरी में आपका मोटिवेशन होना चाहिए जब आप पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक सैलरी आपको पता होनी चाहिए कि गेजेटेड पोस्ट में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो ये रहा बात सीएपीएफ की। अब बात करते हैं सीडीएस। जिन बच्चों के दिमाग में सीडीएस चल रहा है उनके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। तो सीडीएस की अगर बात करें तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। साथ ही साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपका रिटन का एग्जाम होता है, फिर आपका एसएसबी होता है एंड देन आपका मेडिकल होता है। रिटन के एग्जाम की बात करें, सबसे पहले इसमें एज लिमिट जान लीजिए। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं यानी आईएमए में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 19 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो 19 to 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी ओटी में आपकी एज जो होनी चाहिए वो 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में
शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लोग जाते हैं, इसमें फीमेल्स की एंट्री भी अलाउड होती है, राइट। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसमें फीमेल्स की जो एज लिमिट होती है वो 19 टू 25 ईयर्स के बीच में होती है। तो अगर इसके एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो अप्रैल में एक बार इसका एग्जाम होता है और एक बार इसका एग्जाम सितंबर में होता है। अप्रैल में जो इसका एग्जाम है वो 3rd वीक में होगा, वहीं सितंबर में इसका जो एग्जाम होगा वो 2nd वीक में होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का, फिर जनरल नॉलेज का और फिर मैथमेटिक्स का। तीनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। तीनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में 120 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन और मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं। सभी जो 100 मार्क्स के पेपर्स है, यानी 300 मार्क्स का आपका रिटर्न का एग्जाम होता है। भाई अगर हम OTA की बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, उसमें केवल 2 पेपर देने कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। उसमें मैथमेटिक्स आपको सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उसमें देना ही नहीं होता है। इंग्लिश की बात करें तो दोनों पेपर वही सेम पेपर्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब जो बच्चे OTA के लिए जा रहे हैं वो इन्हीं के साथ बैठेंगे, केवल ये 2 पेपर्स देखेंगे। लेकिन जो IMA, INA और AFA के लिए जाएंगे उनके लिए मैथ्स पेपर देना कंपलसरी होता है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। एरर करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, पैराजिम्बल्स और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक सेक्शन आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी पोर्शन आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। मेडिकल टेस्ट की अगर बात करें तो मेडिकल टेस्ट में इसमें बेसिकली जो ध्यान दिए जाते हैं वो कुछ टेस्ट आप ध्यान दीजिएगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड, नोज, ईयर्स, टंग, आई टेस्ट आपके होते हैं, सर्जिकल एग्जामिनेशन होता है कि कहीं आपने सर्जरीज तो नहीं कराई है। लेज़र अगर आपने आई टेस्ट का करा रखा है तो अगर आपने 1 साल का गैप लिया है तो आप आई लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी CDS के एग्जाम में जा सकते हैं। आई एंड डेंटल टेस्ट होता है और जनरल मेडिकल टेस्ट भी होता है। साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग की बात करें तो IMA में 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, वहीं OTA में 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, INA में 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, AFA में भी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और SSC OTA में 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। तो आई होप आपके दिमाग में एकदम विजन क्लियर हुआ होगा कि CDS और CAPF दोनों ही गेजेटेड पोस्ट हैं और दोनों की सैलरी अप्रॉक्सीमेट सेम है। लेकिन अब आपका चॉइस क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप क्या सिलेक्ट करना चाहिए, CDS या CAPF। जय हिंद।